नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। केंद्र सरकार ने 98 शहरों की सूची जारी कर दी है, जिसमें जबलपुर का भी नाम है। ये 98 शहर अब स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे। स्मार्ट सिटी के जरिए केंद्र सरकार ने यह संदेश दिया है कि बुनियादी सुविधाओं और देश की जनता की उन्हें फिक्र है, और इसीलिए स्मार्ट सिटी योजना की लॉन्चिंग की गई है, जिसमें जबलपुर का नाम भी शामिल किया गया है। स्मार्ट सिटी के जरिए शहर के विकास को किस हद तक पंख यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह जरूर है कि आज शहर की जनता एक उम्मीद नजरों से देख रही है कि शहर का विकास अब मुमकिन हो पाएगा। स्मार्ट सिटी ख्वाब या हकीकत, इस खास मुद्दे पर आज हम बात करेंगे शहर के पूर्व महापौर और भाजपा के नेता सदानंद गोडबोले से। सदानंद जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सदानंद जी, केंद्र सरकार ने 98 शहरों की सूची जारी की है जो स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे। जबलपुर भी एक नाम है। क्या लगता है, कितनी उम्मीद है, कितना बड़ा फैसला है ये? सर्वप्रथम तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ, जिन्होंने जबलपुर शहर को स्मार्ट सिटी घोषित करवाया है। और निश्चित रूप से जबलपुर शहर का विकास बहुत अच्छा, जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है, माननीय शिवराज जी की सोच है, उस तर्ज पे निश्चित रूप से जबलपुर शहर का विकास होगा। विगत 10 वर्षों से जबलपुर में विकास की गंगा बही है। इस विकास की गंगा को और आगे बढ़ाने का जो कार्य है माननीय नरेंद्र मोदी जी के, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में होगा। मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ इन दोनों ने जबलपुर शहर को हमारा स्मार्ट सिटी में शामिल करवाया। जानना चाहेंगे सदानंद जी, स्मार्ट सिटी योजना के तहत क्या होगा? वैसे बेसिकली अगर लोगों ने नाम ज़रूर सुना है, लेकिन इसके फीचर्स से कोई वास्ता नहीं है, फीचर्स की कोई जानकारी नहीं है, इसमें समावेश किन किन बातों का होगा? जबलपुर शहर जहाँ तक स्मार्ट सिटी की बात है, केंद्र ने अपने सारे स्मार्ट सिटी के नॉर्म्स बनाए हैं। उन नॉर्म्स के तहत जबलपुर शहर में क्या क्या विकास होना है, वो सारी योजनाएँ बना करके केंद्र के पास, प्रदेश के पास भेजना है। और उन योजनाओं को केंद्र सरकार उस नॉर्म्स के तहत सम्मिलित करके, और वहाँ जो भी राशि उसकी निर्धारित होगी, वो राशि जबलपुर शहर को उपलब्ध कराई जाएगी। आप चूंकि पूर्व में महापौर रहे हैं, सरकारी योजनाओं की असलियत बखूबी आप जानते हैं, विकास की रफ्तार भी आप जानते हैं। क्या लगता है, जिस प्रकार से सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, शहरों के चयन की जो प्रक्रिया है, उसमें काफ़ी जटिलताएं हैं, जो फंडिंग का जो मोड है उसमें भी काफ़ी जटिलताएं अभी सामने आ रही, हालांकि इनिशियल स्टेज है, प्रारंभिक है। क्या लगता है आपको, इसमें बहुत सारी विसंगतियाँ नज़र नहीं आती आपको? एक पूर्व महापौर के नाते जानना चाहूँगा मैं आपसे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई जटिलता नहीं है। सर्वप्रथम आप जब स्मार्ट सिटी में शामिल हुए हैं तो 2 करोड़ रुपए की राशि सारी योजनाएं बनाने के लिए, प्लानिंग बनाने के लिए केंद्र की सरकार देगी। इसके बाद में योजनाएं प्रदेश शासन के माध्यम से, प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से अप्रूव होकर के केंद्र सरकार के पास जाएगी। केंद्र की सरकार पहले वर्ष में 200 करोड़ रुपए की राशि देना है, और वो 200 करोड़ रुपए की राशि जो स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत अच्छे ढंग से विकसित करने की बात है। इसी में अमृत योजना है तो इसको भी विकसित करने की बात है। पेयजल है, नालियां हैं, सड़कें हैं, प्रकाश व्यवस्था है, ये सारा का सारा एक अच्छा सिस्टम केंद्र सरकार ने बनाया हुआ है। उसके तहत सारे विकास के कार्य हमारे होंगे। नहीं, जिस हिसाब से अगर बात की जाए कि मोड ऑफ फंडिंग की और सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, जिस प्रकार से काफ़ी कवायद एक्सरसाइज की गई है, आपको लगता है कि प्रारंभिक चरण में कुछ विसंगतियों का सामना करना पड़ा इस सिलेक्शन प्रोसेस में, या फिर सूची में नाम पाने की दौड़ में शामिल होने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जबलपुर शहर स्मार्ट सिटी के लिए निश्चित रूप से तैयार था, और जितनी भी आवश्यकताएँ स्मार्ट सिटी में शामिल होने के लिए थी, उससे और अधिक हमारे पास यहाँ पे उपलब्धता थी। जबलपुर शहर ऐसा शहर है जहाँ से पवित्र मां नर्मदा नदी निकलती है, और एक पवित्र क्षेत्र जबलपुर को घोषित किया हुआ है। तो इसको देखते हुए जबलपुर शहर निश्चित रूप से स्मार्ट सिटी में शामिल होना था। यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन के लिए टेंडरिंग हुई है, जो स्मार्ट सिटी की सबसे बड़ी आवश्यकता है। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, ये नारा लेकर के भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। यहाँ जबलपुर शहर में उच्च गुणवत्ता की सड़कें बन रही है, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न के यहाँ पे कार्य हो रहे हैं। यातायात बहुत अच्छे से हो रही है। यहाँ पे जो सिटी ट्रांसपोर्ट है वो भी एक अच्छे ढंग से जबलपुर शहर में चल रहा है, और ये सारी की सारी योजनाएं स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पे सम्मिलित है। तो हम लोग पहले से ही सारा प्रिपरेशन कर चुके हैं। यहाँ पानी को लेकर के जो एक अमृत योजना है, तो यहाँ 220 MLD
का एक रमनगरा फ़िल्टर प्लांट लगा हुआ है, 90 MLD का ललपुर फ़िल्टर प्लांट लगा हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारी टंकियों का निर्माण हुआ है। अब जब स्मार्ट सिटी में अपन शामिल हो जाएंगे तो और सारी सुविधाएं जबलपुर शहर की जनता को हम लोग निश्चित रूप से प्रदान कर पाएंगे। आने वाले दिनों में क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जबलपुर में स्मार्ट सिटी को लेकर जो शुरुआती जो बुनियादी काम होंगे वो हो सकते हैं, या फिर किसी और भी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जबलपुर नगर निगम को, जबलपुर शहर को? हमारे माननीय सांसद जी हैं, हमारे विधायक लोग हैं, वे सारे हमारे जनप्रतिनिधि स्मार्ट सिटी को लेकर के और बहुत संवेदनशील हैं और हर छोटी मोटी बारीकियों से हम लोग जबलपुर शहर की जनता के साथ में और प्रशासन को सारा का सारा अनुभव बताते हुए और स्मार्ट सिटी में अच्छे से अच्छा कार्य करने के लिए हम लोग सारे लोग तैयार बैठे हुए हैं। सदानंद जी, एक सवाल ये भी उठता है कि इसके पहले JNNURM के तहत भी एक बड़ी राशि जबलपुर नगर निगम को प्राप्त हुई, ADB के तहत प्राप्त हुई, और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जिसे LNT का काम आम भाषा में लोग बोलते हैं, उसके तहत भी फंडिंग जबलपुर नगर निगम को हुई है। इतनी बड़ी राशि के बावजूद शहर में विकास की ऐसी कोई झलक नज़र नहीं आती कि शहर के विकास की रफ्तार बड़ी हो। आपको क्या लगता है, स्मार्ट सिटी का हश भी वैसा नहीं हो सकता, नहीं होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। जितनी राशि की आवश्यकता JNNURM योजना के तहत थी, जो अंडरग्राउंड सीवर के कार्य के लिए जिस राशि की आवश्यकता, जो डिमांड केंद्र सरकार से की गई थी, उतनी राशि जबलपुर शहर में उपलब्ध नहीं हो पाई। इस वजह से JNNURM का अंडरग्राउंड सीवर का काम पूरा नहीं हो पाया है। इसके लिए भी स्मार्ट सिटी योजना के तहत हम लोगों ने योजना बना करके केंद्र की सरकार को भेजी हुई है। जो अंडरग्राउंड ड्रेन्स की जो बात थी, जो LNT ने काम लिया हुआ था, निश्चित रूप से वो कार्य तब होना था जब अंडरग्राउंड सीवर का कार्य होता। अब अंडरग्राउंड सीवर का कार्य होने के पूर्व ही हमने LNT नाला जो अंडरग्राउंड बनना थे वो बना दिए हैं। उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। जिस दिन अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम प्रारंभ हो जाएगा, जबलपुर शहर में जो पानी भरने की समस्या है उससे भी निजात जबलपुर शहर की जनता प्राप्त। पूर्व के कामों का क्या भविष्य देखते हैं? जो अधूरी पड़ी है, सीवर का आपने जिक्र किया, उसके साथ साथ JNNURM के तहत जो काम हुए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं, उनका क्या भविष्य नज़र आता है आपको, या फिर ये मान लिया जाए कि उनका अध्याय अब खत्म हो चुका है? JNNURM के अंतर्गत जो हमारा पहला तो पानी की योजना थी, फिल्टर प्लांट की, रमनगरा फिल्टर प्लांट का काम पूरा हो गया है। 220 MLD का रमनगरा फिल्टर प्लांट है और आज जबलपुर शहर में लगभग 40-50 टंकियों का निर्माण हुआ है, जिसके माध्यम से जबलपुर शहर में अधिकतम पानी की सप्लाई दी जा रही है। मध्य प्रदेश में जबलपुर शहर ही ऐसा है जहां पे कम से कम पानी को लेकर के समस्याएं हैं। ये सारा JNNURM योजना के तहत हुआ है। अंडरग्राउंड सीवर की बात जो है तो उसमें कठिनाइयाँ आती है। सबसे पहले तो लैंड एक्वायर करना पड़ती है। सड़कें यहाँ की छोटी बनी हुई है और उसकी खुदाई बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से जनता को प्रॉब्लम होती है। इसकी वजह से वो काम की जितनी गति होना थी उतनी गति नहीं हो पाई है। उसके बावजूद भी जो कठोंदा का प्लांट बनना था, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, वो बना। दूसरा एक जो प्लांट बनना था जिसके लिए शासन से भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई, इसकी वजह से वो कार्य भी अधूरा पड़ा हुआ है। अब शासन से भूमि भी उपलब्ध हो गई है और अब जैसे ही फंडिंग इस स्मार्ट सिटी योजना के तहत होगी, हम लोग अंडरग्राउंड सीवर का काम भी बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण करेंगे। सदानंद जी, फंडिंग का आपने जिक्र किया है। स्मार्ट सिटी योजना में पहले चरण में 100 करोड़ रुपए की राशि चयनित शहरों को मिलेंगे। क्या आपको लगता है कि जिस हिसाब से कॉन्सेप्ट तैयार किया गया था स्मार्ट सिटी का, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, काफ़ी इस विकास का खाका लंबा चौड़ा खींचा गया था, लिहाज से राशि जो पहले चरण में, प्रथम चरण में जो मिल रही है, वो आपको लगता है कि नाकाफ़ी है? नहीं, नाकाफ़ी इसलिए नहीं है कि 100 करोड़ रुपए अगर केंद्र की सरकार दे रही है, 100 करोड़ रुपए हमें राज्य से भी प्राप्त होने वाले हैं और नगर निगम भी अपनी इतनी ही राशि उपलब्ध करा करके और वो सारी योजनाओं को पूर्ण कराएगा। इसलिए राशि कम नहीं है, राशि बहुत पर्याप्त है। 100 करोड़ रुपए खर्चा करना इतना आसान नहीं है। राशि आने के बाद में सारी योजनाएं बन के क्या एक वर्ष में 100 करोड़ की राशि खर्चा करना सरल काम है क्या? बहुत कठिन काम है। अच्छे तरीके से अच्छे अधिकारी आकर के और अच्छे जनप्रतिनिधि उसके ऊपर उच्च गुणवत्ता के काम कराएंगे तो निश्चित रूप से स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट हमारा पूरा क्लियर होकर के सफलतापूर्वक उसका संचालन। इसके पूर्व में जो योजनाएं चली है उसमें भी अंशदान का एक पेंच था। स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडी भी अपना शेयर जमा करना था, लेकिन इस बार भी स्मार्ट सिटी में भी यही कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। इसी बुनियाद पर स्मार्ट सिटी की आधारशिला रखी गई है। क्या आपको लगता है इसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बन पाएगा स्टेट, लोकल बॉडी और सेंट्रल का? इसलिए बनेगा, आज केंद्र में भी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जबलपुर नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो कोऑर्डिनेट बनाने की जहाँ तक बात है तो प्रशासनिक अधिकारी और नेताओं के बीच में कोऑर्डिनेट बनने की बात है। आज हमारे यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे कांग्रेस के नेता हों, वे सारे के सारे आज विकास चाह रहे हैं और जबलपुर शहर अपनी विकास की राह पकड़ चुका है। अब इस विकास की राह को कोई भी रोक नहीं पाएगा। हर व्यक्ति चाहता है कि अब जबलपुर शहर भी अच्छे शहरों की श्रेणी में आकर के और खड़ा हो। सदानंद जी, इसके पूर्व भी आप महापौर रहे हैं, नगर निगम के कामकाज को काफ़ी करीब से आपने देखा है, बहुत सारी बारीकियां आपने समझी हैं और किस प्रकार की तकलीफ़ें काम में आती हैं ये भी आपने जाना है। नगर निगम में अधिकारियों की बेहद कमी है, खासकर विशेषज्ञ और तकनीकी अधिकारियों की। क्या आपको लगता है कि इनके पूरा किए बगैर, अधिकारियों की कमी को पूरा किए बगैर किसी बड़ी परियोजनाओं पर ईमानदारी से अमल हो सकता है? आज एक बहुत अच्छे अधिकारी आने की आवश्यकता है। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया हुआ है कि अच्छे तकनीकी अधिकारी इस कार्यों के लिए दे और हम लोग छाट के अच्छे अधिकारी पूरे प्रदेश से ढूंढ के लाएंगे और इन योजनाओं का संचालन सफलतापूर्वक कराएंगे हम लोग। आप ये ऐसा महसूस करते हैं उनकी कमी को पूरा किए बगैर बड़ी परियोजनाओं पर काम नहीं किया जा सकता है, उनका ईमानदारी से अमल नहीं हो पाएगा, उसके रिजल्ट जनता को नहीं मिल पाएंगे? नहीं, अभी भी जो हमारे जबलपुर नगर निगम में अधिकारी काम कर रहे हैं, अच्छे उच्च गुणवत्ता के उच्च शिक्षित अधिकारी हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई योजना जो हम लोगों की स्मार्ट सिटी की आनी है, इसके लिए अधिकारी जो टेक्निकल अधिकारी होते हैं, क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, वो होते हैं, तो इसकी कमी निश्चित रूप से रहेगी। इस कमी को हम लोग प्रदेश शासन के माध्यम से इंजीनियर जबलपुर नगर निगम में बुलवा करके उस कमी को भी पूरा करके और बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन के साथ में मॉनिटरिंग करते हुए अच्छा गुणवत्ता का कार्य जबलपुर शहर। आपने अपने कार्यकाल में कई विकास की बड़ी परियोजनाओं पर काम किया, बड़ी परियोजनाओं की प्लानिंग की है। वैसे देखा जाए तो जबलपुर नगर शहर के संदर्भ में अगर बात करें तो क्या लगता है किस प्रकार की मुश्किलें सामने आती हैं बड़ी परियोजनाओं पर काम करने के लिए? जबलपुर शहर में कार्य करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। जबलपुर शहर की जनता ये चाहती है कि अगर आपने जो कार्य किया हुआ है तो वो तत्काल पूरा हो। अब जो जबलपुर नगर निगम में जो अधिकारी, कर्मचारी और हमारे MIC के सदस्य और जितने भी कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, वो सारे विकास की राह पे चल चुके हैं और उनको उच्च गुणवत्ता के काम चाहिए हैं, अच्छे काम चाहिए हैं और टाइम पीरियड के अंदर होने वाले काम चाहिए। आज जितने भी काम हो रहे हैं सब टाइम पीरियड के अंदर हो रहे हैं और स्मार्ट सिटी के काम भी हम लोग टाइम पीरियड के अंदर पूरा करके देखें। मौजूदा दौर में नगर निगम की माली हालत की अगर बात करें सदानंद जी, काफ़ी पतली है, काफ़ी जो है रेवेन्यू जनरेशन की दिशा में उतनी कामयाबी नहीं मिल पा रही है जितनी जबलपुर की ज़रूरत है। मानते हैं आपको कि जबलपुर नगर निगम को अपने रेवेन्यू जनरेशन की दिशा में अब सख्त और कठोर और उचित कदम उठाने का वक्त आ गया है? जबलपुर नगर निगम में जितना राजस्व इकट्ठा होता है वो इंदौर और भोपाल की टक्कर का राजस्व इकट्ठा होता है। जबलपुर नगर निगम आज 160 करोड़ के आसपास राजस्व इकट्ठा कर रहा है। इस बार हम लोगों ने उसके लक्ष्य को जबलपुर नगर निगम के बजट में लगभग 200 करोड़ का रखा हुआ है। इसी के साथ जहाँ तक जल की जो वसूली थी तो वो नहीं हो पा रही थी, तो जल के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे अभी एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है कि जितने भी सितंबर तक अवैध नल कनेक्शन हैं तो उनका वैधीकरण हो। जितने नल कनेक्शन धारी है जिनको जल के कनेक्शन चाहिए उनको बिना किसी पैसा जमा किए फ्री ऑफ कॉस्ट में सितंबर तक जल के कनेक्शन लेना है। लगभग 15,000 नए नल कनेक्शन यहाँ पे लिए जा चुके हैं। 5,000 लोगों का हम लोग कनेक्शन प्रदान कर दिए हैं। ऐसी स्थिति में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जबलपुर शहर तैयार खड़ा है। आज अगर किसी के पास नगर निगम का अधिकारी जाता है और टैक्स जमा करने की बात करता है तो जबलपुर शहर की जनता पूरा तन्मय होकर के उत्सुकता के साथ में टैक्स जमा करने जबलपुर नगर निगम को सहयोग कर रही है और हमारा मानना है कि बहुत अच्छा टैक्स जबलपुर नगर निगम की जनता विकास कार्यों को देखते हुए। क्योंकि ये सवाल इसलिए भी प्रासंगिक है सदानंद जी, क्योंकि ADB का इंस्टॉलमेंट जाना है और स्मार्ट सिटी योजना में भी लोकल बॉडीज़ को अपना शेयर मिलाना है। हम लोगों ने अभी जहाँ तक जबलपुर नगर निगम की बात अगर अपन करते हैं तो जो ADB का और JNNUR जो योजनाएं थी उसका जो इंस्टॉलमेंट जाना था लोन का, जबलपुर नगर निगम बिना किसी डिफ़ॉल्टर हुए वो सारी की सारी किस्त अपनी चुका रही है और उसके बाद भी विकास के कार्य बहुत अच्छे द्रुत गति से चल रहे हैं। और अगर इन 6 महीनों के विकास कार्यों की हम बात करें तो कोई भी विकास के कार्य आज अपने को ऐसे नहीं लग रहे हैं कि हो नहीं रहे हैं।
पार्षद मत के यहाँ जबलपुर नगर निगम के कार्य थे तो वो होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे चौराहा विकास के कार्य जो थे तो वो होना शुरू हो गए हैं। बड़ी बड़ी योजनाओं के टेंडर हो गए हैं और माली हालत जबलपुर नगर निगम की अब अच्छी हो गई है और अच्छी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जबलपुर नगर निगम को अपनी ओर से और अधिक राशि देने की बात कही है और जल्दी से जल्दी वो राशि प्राप्त हो जाएगी। तो जो कुछ भी अड़चनें आ रही हैं तो वो भी दूर कितनी उम्मीद है सदानंद जी, जबलपुर अब बदलाव के दौर से गुजर रहा है और जनता जो है इस बदलाव को बहुत जल्द महसूस करेगी। उम्मीद है आपको ऐसे दिन आएंगे? अब अच्छे दिन निश्चित रूप से आएंगे। जबलपुर शहर का विकास होगा और उच्च गुणवत्ता युक्त अच्छी से अच्छी सड़कें मिलेंगी। जबलपुर की जनता आज इस विकास को जो चाह रही थी वो विकास हमारे भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्ष के कार्यकाल में हुआ है। स्मार्ट सिटी ख्वाब या हकीकत, इसी खास मुद्दे पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं जबलपुर प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष दुबे। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मनीष जी, जबलपुर का सिलेक्शन हो गया है, स्मार्ट सिटी की तर्ज पर जबलपुर का विकास होगा। अब केंद्र सरकार ने इसकी हरी झंडी दे दी है, 98 शहरों के नामों की सूची भी जारी कर दी है। स्मार्ट सिटी को लेकर आपने भी काफ़ी कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा और देखा भी होगा जी। अगर प्रथम इमेजिनेशन की बात करें, एक प्रथम दृष्टिया जो कल्पना मन में आती है, किस प्रकार से होगा ये? देखिए, पहले तो सबसे अच्छी बात यह है कि उस 98 शहरों में हमारे एक जबलपुर शहर का नाम है जो मध्य प्रदेश के 7 शहरों में सम्मिलित है। स्मार्ट सिटी की यदि हम बात करते हैं तो स्मार्ट सिटी एक बहुत ही स्मार्ट विज़न है जिसका एक अनोखा ब्लूप्रिंट है। स्मार्ट का ही मतलब ये होता है कि आपको कोई भी काम जो गतिशीलता से हो, बहुत तेज़ी से हो और इम्प्लीमेंटेशन बहुत फास्ट हो और आपको उसके रिज़ल्ट बहुत तेज़ी से मिलें, वो एक स्मार्ट वे कहलाता है। इसमें सीधा सा रीज़न ये है कि आपके जो भी चीज़ें हैं वो एक स्मार्ट रूप में परिपादित होंगी। जैसे कि अपन बात करें कि स्मार्ट सिटी में लिविंग स्टैंडर्ड्स को डिफ़ाइन किया गया है, क्योंकि आदमी की बुनियादी चीज़ें रही हैं रोटी, कपड़ा और मकान। इन 3 चीज़ों को जोड़ने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा और वो इस तरीके का होगा। जैसे कि आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो शहर में एक ऐसा हेल्दी ट्रांसपोर्टेशन होगा जिस ट्रांसपोर्टेशन में आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम डिस्टेंस को आप कवर कर सकते हैं। ये एक हर सिटी के लिए उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है। हेल्थ के बारे में इन्होंने कहा है ई गवर्नेंस होगी, ई सिटीजनशिप होगी, ई हेल्थ होगी। हर पॉपुलेशन पे इनके हॉस्पिटल्स बेडेड डिफ़ाइन है कि एक प्राइमरी चिकित्सा केंद्र इनके डिफाइंड है, स्कूल्स और कॉलेज की फैसिलिटीज़ हैं, पार्क और एमिनिटीज़ हैं। ये इन्होंने डोमेस्टिक एरिया, मतलब जहाँ आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जहाँ पर रहवासी क्षेत्र है, उस रहवासी क्षेत्र में एक मिनिमम डिस्टेंस में आपको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। ये स्मार्ट सिटी का बेसिक प्रायोजन है। वैसे दुबे जी, अगर देखा जाए तो जबलपुर की जैसी संरचना है, जैसी बसाहट है, उसको देखते हुए किस प्रकार की सहूलियतें किसी काम को करने में पेश आएंगी और किस प्रकार की अड़चनें आ सकती हैं? देखिए, इसमें हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। हमारे शहर बहुत पुराना शहर है और इसकी बसाहट पुराने रूप से है। नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हमको हॉरिजॉन्टल एक्सपांसन करना पड़ेगा, माने शहर के पैरेलल में हमें कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जहाँ पे हम स्मार्ट सिटी को विकसित कर सकें, क्योंकि पुराने सिस्टम हमें उतना सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पुराने सिस्टम को यदि हम काम करना चालू करेंगे तो हो सकता है अगले 5 सालों में हम इसका मूर्त रूप ना दे पाएँ। इसमें जो दिक्कतें आएंगी वो दिक्कतें आएंगी ओल्ड स्ट्रक्चर्स को लेकर के, क्योंकि हमारे पुराने बसाहट में रोडें बहुत सक्रिय हैं, वहाँ उतना चौड़ीकरण नहीं है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, प्रॉपर पानी का संचालन नहीं है। क्योंकि स्मार्ट सिटी में ये ज़रूर कहा गया है कि सभी को 135 लीटर पानी पर डे पर कैपिटा के हिसाब से मिले, इंटरनेट की सुविधाएं मिलें, संरचना प्रॉपर मिले, अधोसंरचना जिसको कहा जाता है। पैरेलल में हमें सिटी को डेवलप करना पड़ेगा। कुछ दिक्कतें तो स्वाभाविक रूप से आएंगी, उसमें हम नहीं कह सकते, किंतु हाँ, ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है तो कुछ ना कुछ हमें इसके बारे में मिलेगा और आगे मूर्त रूप में जाएगा। एक विश्वव्यापी सत्य है, अगर 100% रिजल्ट चाहिए है तो 100% परिश्रम और मेहनत भी करनी पड़ती है। जबलपुर नगर निगम के कामकाज को आप बखूबी जानते हैं। क्या आपको लगता है कि मौजूदा समय में जो टीम है, जो मैन पावर है, जिस प्रकार से टेक्निकल ऑफिसर्स हैं, आपको लगता है कि इसमें जो है जिस प्रकार से आवश्यकता के अनुरूप ऐसा काम हो पाएगा और रिजल्ट शहर को मिल पाएंगे? मेरा मानना यह है कि यदि स्मार्ट सिटी स्मार्ट विज़न के रूप में आई है तो स्मार्ट लोगों को इस काम में टीम बना करके लगाना चाहिए। हमारे पास स्टाफ ऑलरेडी है, उस स्टाफ में यदि कुछ अच्छे लोगों की और नियुक्ति कर दी जाए और कुछ और अच्छे लोग इसमें जुड़ जाएं
तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, हम इस काम को बहुत अच्छे से परिपालित कर सकते हैं और हम इसके रिजल्ट्स पे पहुंच सकते हैं। आजकल हर काम को पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉड्यूल पर काम कराया जा रहा है, किया जा रहा है। सरकार भी खास जोर देती है। आप लोग चूंकि जानकार हैं इस फील्ड के, सुझाव मांगे या ना मांगे, आप लोगों के एसोसिएशन, आप लोग चूंकि तकनीकी विशेषज्ञता काफ़ी रखते हैं, किसी प्रकार की कोई भागीदारी आप लोगों की होगी, कोई सुझाव देंगे किसी प्रकार का संशोधन के लिए, या फिर उस पर अमल में ईमानदारी से अमल हो, इसके लिए कोई भागीदारी आप लोग आगे आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल आगे आएंगे। हमारी जो प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन है, ये मोर देन 60 कंसल्टेंट्स की एक एसोसिएशन है और हम लोग विगत कई वर्षों से इस शहर में काम कर रहे हैं। तो इस शहर की बोलचाल, भाषा, रहवास और यहाँ की संरचना को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। कोई भी चीज़ें यदि हमारी इस शहर में होती हैं, उसमें हम इस तरीके से जुड़ जाएंगे कि जैसे आपको कहना चाहिए ना कि पानी में घुल जाना, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। प्रशासन की तरफ से पहल हो या ना हो, हम लोग इसमें हमेशा आगे हैं और हर रूप में, चाहे वो टेक्निकली हो या किसी अन्य रूप में हो, हम साथ देने को हमेशा तैयार हैं। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में दुबे जी अगर बात करें तो ना केवल निर्माण कार्य की गुणवत्ता मेंटेन करनी पड़ती है, बल्कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम भी बहुत ज़रूरी और बहुत बुनियादी आवश्यकता कहलाती है। क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा स्ट्रक्चर है नगर निगम का ट्रांसपेरेंसी के मामले में, आपको लगता है कि ये फिट बैठेंगी जो स्मार्ट सिटी योजना के लिए जो प्रारूप बनाया है केंद्र सरकार ने? इस प्रारूप को थोड़े से सुधार किया सकता है, जिसको मैं बार बार स्मार्ट सब से जोड़ रहा हूँ। स्मार्ट सुधार के ऊपर यह है कि यदि सब ई पे लेके आएंगे, माने इलेक्ट्रॉनिक युग में यदि हर चीज़ ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और ई बेस्ड हो जाएगी, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अच्छे टीम लीडर्स रहें, अच्छे काम करने वाले लोग रहें और अच्छे तरीके से इसको प्रतिपादित करें, तो हर चीज़ का एक मॉडल तैयार होता है। आप उसके हर पहलू पे यदि ध्यान देंगे और उसको एग्जीक्यूशन पार्ट में लेके आएंगे, तो इसमें आप आसानी से काम कर सकते हैं। किंतु हाँ, तरीका, विज़न, क्योंकि जो चीज़ पूर्ण होनी है उस पूर्णता के पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं तो वो कितने दिनों में कैसे संभव है और कितने परसेंटेज को कवर अप कर पाएगा। शहर का जो स्ट्रक्चर, मौजूदा स्ट्रक्चर है, वो आप बखूबी उसके बारे में जानकारी रखते हैं। वैसे देखा जाए तो जिस फील्ड में काम होना है स्मार्ट सिटी योजना के तहत, किन सेक्टर्स में जो है नगर निगम को परेशानी हो सकती है? देखिए, सेक्टर्स इन्होंने विभाजित किए हैं। एक तो ई गवर्नेंस है, मतलब नगर निगम को हाईटेक करना है या शहर की उस सारी सरकारी निकायों को हाईटेक करना है जो पब्लिक से डायरेक्ट जुड़ सके। दूसरा इनका सेक्टर है ई सिटीजनशिप, मतलब हर सिटीजन इतना लिटरेट हो जाए कि उस गवर्नेंस को वो अप्लाइड कर सके। जैसे आज स्मार्टफोन हो गए हैं, हम एक सिंगल बटन पे सारे काम करते हैं, ऐसा हर व्यक्ति को उस व्यवस्था के साथ जुड़ना पड़ेगा। ई हेल्थ केयर उनका एक मिशन है। ई हेल्थ केयर में हॉस्पिटल्स की हम बात करते हैं, ई एजुकेशन में स्कूल्स और कॉलेजेस की बात करते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ हमको एक चीज़ ये देखनी पड़ेगी कि जो हमारी संरचना है और जो हमारे शहर की बसाहट है, इसमें हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स को लोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों को हमें एक नियरेस्ट में प्रदान करना है। माने एक सेंटर पॉइंट पे ला करके सबको शहर में जिसका जुड़ाव चाहिए, तो हमें मास्टर प्लान को बहुत अच्छे तरीके से प्रतिपादित करना पड़ेगा। इस मेरे हिसाब से स्मार्ट सिटी के लिए एक नए मास्टर प्लान की शहर को बहुत आवश्यकता है। यदि वो मास्टर प्लान प्रॉपरली डेवलप हो जाता है तो हमें कहीं कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छे से हमारे लिए संभव है। आपने बहुत सारे सेक्टर्स में संशोधन या सुधार के लिए सुझाव दिए हैं। आपको नहीं लगता कि पिछले नगर निगम के निर्माण कार्यों पर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी एश्योरेंस का कोई इंटरनल सिस्टम नहीं है, कोई इंटरनल ऑडिट सिस्टम नहीं है? आपको लगता है कि अगर बड़े प्रोजेक्ट में काम करना है तो इन चीज़ों में भी सुधार के लिए आपको आगे आना होगा? बहुत बहुत आवश्यकता है। जब भी आप कोई भी बड़ा काम करें, उसमें बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ, बड़े टेक्निकल हैंड्स, बड़ी टीम्स इन्वॉल्व होती हैं और उसी रूप में टेस्ट लैब होना चाहिए। उसी रूप में इवन साइट पे जितने भी वर्क होते हैं उन वर्क की डेली रिपोर्ट के हिसाब से टेक्निकल टेस्टिंग बहुत आवश्यक है। जब भी टेक्निकल टेस्टिंग होगी, उसकी पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, इसका मतलब वो स्ट्रक्चर फ्यूचर के लिए हमारे लिए बहुत खूबसूरत है और वो हमें वो पूरे फल प्रदान करेगा जिसके लिए हम वो स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। एक विशेषज्ञ के नाते आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से शुरुआत हो सकती है इस योजना की? जबलपुर को चूंकि नाम में शामिल किया गया है, सूची में नाम है जबलपुर का, और प्रथम बुनियादी शुरुआत के जो 4-5 काम अगर गिन ले या मान लिया जाए तो किस प्रकार से इसकी शुरुआत हो सकती है? क्या स्वरूप रह सकता है उसका? बिल्कुल सही समय है काम स्टार्ट करने का, क्योंकि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो हमें यदि पेपर वर्क की बात करनी होगी तो टेबल पे हमें एक खाका तैयार करना होगा कि हमें जो भी चीज़ें मिल रही हैं, जो ऑलरेडी स्मार्ट सिटी के रूप में हमारे पास ऑलरेडी हैं, जिसको हम थोड़े से संशोधन की आवश्यकता है, उसमें यदि हम संशोधन करें तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। इंस्टीट्यूशन में यदि हम देखें, जबलपुर बहुत पहले से एजुकेशन का हब रहा है। इसको यदि हम एजुकेशन हब में, जैसा स्मार्ट सिटी में कहा गया कि 15% एरिया एजुकेशन सेक्टर या इंस्टीट्यूशन को दिया जाएगा,
इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट्स के लिए ये काम हम आज से ही चालू कर सकते हैं। इसमें काफ़ी संस्थाएं आगे आ सकती हैं। आज हमारे जबलपुर शहर के बच्चे पूना, बॉम्बे, इंदौर पढ़ने के लिए जाते हैं, काम करने जाते हैं। आप इनको यहाँ देखो कि जबलपुर में आज जनसंख्या की आवश्यकता है। आजू बाजू के शहर के लोग यदि शहर में आएंगे तो हमारे शहर में रोजगार के अवसर बनेंगे, तब हमारी आय बढ़ेगी और तभी हमारा शहर सुचारू रूप से चल पाएगा। बिल्कुल, आपने ब्रेन ड्रेन की बात की है। ब्रेन तो है लेकिन वो ड्रेन कर जाता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी में एजुकेशन के अलावा, एनवायरनमेंट के अलावा दूसरे सेक्टर्स को समाहित किया गया है, वैसे हैंड्स जबलपुर में उपलब्ध हैं? फ़िलहाल तो उस रूप में उतने ज़्यादा नहीं हैं। इसमें आपको बाहरी सेवाएं बहुत ज़्यादा लेनी पड़ेंगी, क्योंकि आपके पास समय फिक्स है। 5 साल में आपको आउटपुट देने हैं और वो फ्रॉम दी फर्स्ट डे यदि पूरी एफिशिएंसी के साथ काम होगा तभी हम मूर्त रूप दे पाएंगे, नहीं तो वो चीज़ें अगले प्रोजेक्ट्स में चली जाएंगी। और मेरा कहना यह है कि यदि ये स्मार्ट विजन है तो हमें इसको स्मार्ट समय में यदि इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं तो इसका उपभोग हम आसानी से शहर में कर सकते हैं। फंडिंग का जो स्ट्रक्चर केंद्र सरकार ने तैयार किया है, क्या वो तर्कसंगत लगता है, लॉजिकली आपको लगता है? क्योंकि जिस हिसाब से इतनी बड़ी योजना है लेकिन शुरुआत की जो फंडिंग है बहुत लिमिटेड, बहुत सीमित दिया जा रहा है, आप सहमत हैं इससे? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसी भी अधोसंरचना को बनाने के लिए जो इकोनॉमी होती है वो रीढ़ की हड्डी होती है, हमारी बैकबोन होती है। जब तक पैसे का संचालन प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएगा हम किसी भी कार्य को मूर्त रूप नहीं दे पाएंगे। अभी 100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार का कहना है कि 100 करोड़ रुपए वो देगी और 100 करोड़ रुपए उसमें राज्य शासन करेगा। और इसमें शुरुआत में 20 शहरों को शामिल किया जा रहा है और अगले 2 सालों में 40 शहरों को इसमें शामिल किया जाएगा। इस बीच ये फंडिंग जुटाना तो सरकार का काम है। इस विषय पे एक इकोनॉमिस्ट बहुत अच्छे से बता सकता है। हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि अभी ये हमें दिख रहा है कि हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। अब किस रूप में सरकार इसको ले रही है और अगले 1-2 सालों में हम किस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कि तो ये विज़न बहुत अच्छा है, यदि फंडिंग बहुत अच्छी होती है तो हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। जबलपुर के साथ स्मार्ट सिटी जुड़ने के बाद क्या फ्यूचर देखते हैं दुबे जी आप? देखिए, फ्यूचर जैसा कि एजुकेशन सिस्टम में मैंने कहा, रोजगार के साधन कहें, इंडस्ट्री के बारे में कहा है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में कहा है। क्योंकि हमारा शहर ऐसा शहर है जहाँ पे चौराहे नहीं हैं, हम हमेशा तिराहे और 5 रास्तों से जूझते हैं। इन सभी सुविधाओं को यदि इनकॉर्पोरेट किया जाएगा और प्रॉपर चैनलाइज्ड वे में वर्किंग होगी, काफ़ी अपार संभावना है। क्योंकि जबलपुर एक प्राकृतिक संसाधन इतने ज़्यादा हैं और ऐसा परिपूर्ण शहर है हमारे लिए। क्योंकि आप किसी से भी पूछेंगे तो वो व्यक्ति यही बोलेगा कि मैं जबलपुर में बसना पसंद करता हूँ और करूँगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ अवेलेबिलिटी है इन ऑल रिस्पेक्ट। कि तो स्मार्ट सिटी हो जाएगी तो मेरे हिसाब से जिस कारणों के कारण यहाँ से ड्रेन बाहर जाता है, बच्चे बाहर जाते हैं या फिर बिजनेस के लिए लोग बाहर जाते हैं, वो सभी शहर में रहेंगे तो शहर को बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं शहर के पूर्व महापौर और कांग्रेस नेता विश्वनाथ दुबे। उनसे भी जानेंगे स्मार्ट में लाने में किस प्रकार की मुश्किलातें आएंगी और किस प्रकार से के जो पंख लगने वाले हैं शहर को, जनता को जो बताया गया है कि स्मार्ट सिटी में शामिल होने के बाद जबलपुर में विकास के रास्ते खुल जाएंगे। जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में आपका। दुबे जी, अर्बन डेवलपमेंट की कई इसके पहले शहर की जनता ने सुनी है, बहुत सारे ख्वाब भी दिखाए गए, लेकिन अमल करें तो आज की तारीख में शून्य है। आपको क्या लगता है कि इसमें जीदगी से अमल हो पाएगा? क्योंकि जिस हिसाब से 98 शहर हैं, कुछ इसकी तादाद कम होती तो सरकार का कंसंट्रेशन भी रहता। तादाद अभी करीब 1 सैकड़ा अभी है, कुछ नए नाम भी घोषित होने रहे हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सुनिश्चित करना ही पड़ेगा कि विकास के लिए जो पैसे आते हैं वो बिल्कुल समुचित उपयोग हों और अच्छी से अच्छी गुणवत्ता के लिए उनका उपयोग हो। ऐसा ना हो कि 6 महीने के लिए सड़क बने और फिर उधड़ जाए, है ना। ये नहीं होना चाहिए। और अपने शहर के लिए JNURM के तहत 2000 करोड़ रुपए आ चुके हैं, ADB के तहत 250 करोड़ से ज़्यादा आ चुके हैं और ये कहाँ लग गए, कैसे लग गए, आज तक पता नहीं चला और उसमें विकास के नाम पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो ऐसा दोबारा ना हो। अगर 5 रुपए भी आए तो ऐसा तो लगे कि ये 5 रुपए यहाँ खर्च हुए और इनका ये उपयोग हुआ और इसकी वजह से ये विकास हुआ। तो हमको यहाँ की संस्था को, नगर पालिक निगम को, जबलपुर की, इतना अलर्ट होना पड़ेगा, इतना जागरूक होना पड़ेगा
और जबलपुर के प्रति इतनी जिम्मेदारी का व्यवहार करना पड़ेगा कि भाई ये रुपये आया है, ये बार बार नहीं आने वाला है ना। इसका बिल्कुल बढ़िया उपयोग करके वो दिखाएं, अधिकारी वर्ग और जनप्रतिनिधि वर्ग दोनों ही, उनकी जिम्मेदारी है। अपन लोगों को तो उनसे कसम खिलानी चाहिए कि इसका उपयोग समुचित, अच्छा, बढ़िया उपयोग होगा। मैं इसी संदर्भ में, चूंकि आपके दर्शक देख रहे होंगे, इसलिए उनसे बोलना चाहता हूं कि मित्रों, 2000 करोड़ रुपए जबलपुर के विकास के लिए अपन पिछले 4-5 सालों में, 6 सालों में खर्च कर चुके और एक धेले का विकास नहीं दिखता। इसका दोष जिसके ऊपर देना हो दे दें, अपन नगर निगम, नगर पालिक निगम को दे दें, जनप्रतिनिधियों को दे दें, जबलपुर के नेतृत्व को दे दें, दोष दे दें। लेकिन सबसे बड़ा हमारा दोष है कि हमने जब अपनी आंख के नीचे, अपनी नाक के नीचे गड़बड़ी होती देखी और हमने आवाज तक नहीं लगाई, है ना। अगर हम इसी तरह से उदासीन बने रहे और जबलपुर के विकास के मामले में हम केवल देखते रहे और हमने अपनी आवाज़ें सक्रिय नहीं की, हमने देखा नहीं अच्छे से, तो फिर ये पैसा भी बेकार चला जाएगा और हमारा विकास नहीं होगा। हमारी ज़िंदगी का सवाल है, हमारे बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, हमारे फ्यूचर का सवाल है, भविष्य का सवाल है। इसके लिए हमको जागरूक रहना ही पड़ेगा और देखते रहना पड़ेगा कि कहीं गड़बड़ ना हो। अलर्टनेस की बात की है, यानी सजगता और जागरूकता, इसके पूर्व के शहर के सामने है। क्या आप श्योर हैं कि इस बार वो अलर्टनेस, या चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे नेताओं में हो, चाहे जनता में हो? ये देखिए, आप पे निर्भर करता है और मेरे पे निर्भर करता है। मेरे पे इसलिए निर्भर करता है कि मैं बहुत बड़ा पाप में भागीदार हुआ। मैंने सुएज लाइन जबलपुर में डलते देखा और हम लोगों ने हाई कोर्ट तक में रिट लगाई इस चीज़ की कि सुएज लाइन एक दिन भी उपयोग नहीं हो पाएगी, इतनी घटिया बन रही है ना। लेकिन हम वो तरीका नहीं निकल पाए कि हम अपनी आवाज़ को इफेक्टिव बना सकते, प्रभावी बना सकते। नगर निगम ने जैसा काम करना था वैसा ही करती रही और मैं गारंटी लेता हूं कि जो इतने पैसे खर्च करके सुएज लाइन डली है जबलपुर को, उसको एक धोले का उपयोग नहीं होगा। लेकिन आज मैं आप लोगों के सहयोग से जबलपुर में पार्टी बेसिस पे नहीं, केवल नागरिक के बेसिस पे, नागरिक मंच के माध्यम से, हमारा जबलपुर के माध्यम से ऐसा मंच तैयार करूंगा, ऐसे लोगों का ग्रुप तैयार करूंगा जो कि ये तरीका निकालें कि अगर बुराई देखें तो बोलें और उस बोलने का असर हो। असर की बात है, हमको असर डालना है। सुन रहे हैं? जी जी। JNNURM योजना का भी जिक्र किया है, उसमें 3000 करोड़ की राशि करीब JNNURM के तहत जबलपुर नगर निगम को प्राप्त हुई। 250 करोड़ रुपए एशियन डेवलपमेंट बैंक के जरिए मिले। 274 करोड़ की योजना LNT जैसे जो है स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट के तहत जबलपुर नगर निगम को मिले। करीब 4,000-4,500 करोड़ के आसपास राशि तमाम योजनाओं के तहत मिली है। 4,000 करोड़ की राशि विकास शहर में दिख नहीं रहा। सिर्फ स्मार्ट सिटी योजना में पहले साल सिर्फ रुपए मिलेंगे। जो काम 4,000 रुपए से शहर की तस्वीर नहीं बदली, लगता है कि एक साल में जो है 100 करोड़ रुपए से बदल पाएगी शहर की सूरत? देखिए, ये केवल मतलब प्रारंभिक है। इतने कम पैसे आ रहे हैं जी, इतने कम पैसे आ रहे हैं जबलपुर को, इतने कम पैसे मिलेंगे, इतने पैसे से कुछ नहीं होने वाला। और सब चीजें सुधारने की बात है, उसमें सस्ते आवासीय घर भी बनाने की बात है, पानी निकालने की भी बात है, सुएज लाइन की भी बात है, सड़कों की भी बात है, स्कूलों की भी बात है, अस्पतालों की बात है। और इतने कम पैसे दिए जा रहे हैं कि इसमें से कोई एक चीज भी पूरी नहीं हो सकती। सब चीजें कैसे करेंगे? और सब चीजें नहीं कर सकते तो क्या होगा? एक ईंट यहां लगेगी, ईंट यहां लगेगी, एक ईंट लगेगी यहां पे, और हमको पूरा भवन कहीं नहीं दिखेगा। और जब पूरा भवन नहीं दिखेगा तो हम गुणवत्ता क्या जज करेंगे, है ना। मेरी प्रार्थना है केंद्र शासन से कि कम पैसे देना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन लीडरशिप है उनकी, तो उनको हमें प्रेरणा देने का और हमें सपने दिखाने का अधिकार है और कर्तव्य भी है। उनने हमको सपने भी दिखाए, प्रेरणा भी दी, हमको आगे बढ़ने का रास्ता भी बताया और थोड़े से साधन मुहैया करा दिए हमको। लेकिन उनको ये भी कहना चाहिए कि जबलपुर के विकास के लिए ये सब चीजें जरूरी हैं, लेकिन जबलपुर अपनी प्राथमिकता तय कर ले और जो उसको सबसे ज्यादा जरूरी लगता है उसमें ये सारा पैसा खर्च कर सकता है। तब हमको कम से कम एक चीज पूरी हुई दिखेगी, उसके बाद हम किसी दूसरी चीज को पूरी कर लेंगे। लेकिन एक ही बार में हम सब चीजें शुरू कर देंगे तो कैसे होगा?
मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूं। मध्यम वर्गीय परिवार में हम लोग सब जानते हैं कि अगर कमीज खरीद लो तो पैंट के लिए पैसे नहीं रहते, और पैंट खरीद लो तो जूते के लिए पैसे नहीं रहते। इसीलिए किसी भी बच्चे को कमीज, पैंट, जूते एक साथ नहीं मिलते, है ना। हम अभाव में हमेशा जीते हैं, लेकिन आधा जूता कभी नहीं खरीदा जाता, जूता पूरा ही खरीदा जाता है, कमीज पूरी ही खरीदी जाती है। चाहे पैंट 6 महीने बाद खरीद लेंगे, लेकिन बाद में खरीदा जाता है। जब कम पैसे दे रहे हैं तो हमको ये देना पड़ेगा कि हम प्राथमिकताएं सब तय कर देंगे, लेकिन किसी एक चीज को पूरा कर सकें। हम आधी चड्डी और आधी बनियान ना खरीदें, हम एक पूरी चड्डी खरीदें और बाद में एक पूरी बनियान खरीदें। और केंद्र शासन को मालूम होना चाहिए, अगर उनको नहीं मालूम तो कैसा शासन है। उनको मालूम होना चाहिए कि जितने पैसे दिए हैं उनने और देने वाले हैं, उतने पैसे से विकास पूरा नहीं हो सकता। यह भी उनको कहना चाहिए ईमानदारी के साथ कि पूरा विकास नहीं हो सकता। विकास की शुरुआत हो सकती है, लेकिन विकास के रास्ते पे जो 100 मीटर की सड़क बनेगी वो बहुत अच्छी सड़क बनेगी, क्योंकि वही सड़क बनेगी बाद में अपन जब पैसे आएंगे तो दूसरे काम कर लेंगे। निश्चित तौर पर यह पड़ाव हो सकता है, मंजिल नहीं हो सकती। जिस प्रकार से आपने सीमित फंड की जो बात की आपने, इसीलिए बहुत सारे लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि स्मार्ट सिटी योजना ख्वाब या हकीकत। और हमारा भी सवाल यही है कि स्मार्ट सिटी योजना ख्वाब या हकीकत। क्या आपको लगता है कि इन परिस्थितियों में जिस योजना में जबलपुर का नाम शामिल किया गया है, ये के दरमियान एक झूलता हुआ जो पैमाना है वो बनकर रह गया है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि केंद्र शासन को भी मालूम होना चाहिए कि वो जितने पैसे दे रहे हैं उतने पैसे से सब पूरे विकास का काम नहीं हो सकता। और हर शहर में उनने जो पूरी कल्पना दी है विकास की, कि स्वास्थ्य सेवाएं भी हों, शिक्षा भी हो, बरसात का पानी निकासी की रास्ता भी हो, सुएज लाइन भी निकले, सड़क भी बने, गरीबों के लिए आवास भी बने, झुग्गी झोपड़ियां दूर हों, ये सब बाजार नए बने, रिंग रोड, ये सब मालूम है इसकी ये होना ही चाहिए। अगर नहीं होते तो हम लोग एक सभ्य शहर में रह रहे हैं, ऐसा कैसे सह सकते? हम कैसे कह सकते हैं कि हम परिष्कृत जीवन शैली इस्तेमाल कर रहे हैं? तो ये तो ठीक है कि वो पैसे कम दे रहे हैं, लेकिन वो ये भी बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें करना जरूरी है। लेकिन हमको ये अधिकार दें कि हम स्थानीय स्तर पर अपनी प्राथमिकताएं तय करें, और प्राथमिकता तय करके एक काम पूरा करें तब दूसरा काम शुरू करें। और इसमें आपको और मेरे को मिलके इतनी जोरदार आवाज बुलंद करनी पड़ेगी कि इस वक्त जो काम करने के और प्लानिंग करने के जिम्मेदार हैं उनको हमको साथ लेके चलना ही पड़ेगा। जब सुएज लाइन डली और LNT के नाले का पक्का वो जो कुछ भी कहलाता है वो हुआ, उस वक्त एक मीटिंग नहीं की नगर निगम ने, है ना। नागरिकों को बुलाया नहीं, बताया नहीं, दिखाया नहीं, और पूछा नहीं कि हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। और हमको अंधेरे में रखा और खुद अंधेरे में रहे और करते गए। और आज ये हाथ है कि बाद में हमको वो स्विच लाइन का बिल्कुल उपयोग करने नहीं मिलेगा। और ये नाला जैसा बना है, इस नाले की वजह से जबलपुर में फ्लडिंग ज़्यादा होगी। इस साल तो किस्मत अच्छी थी, बरसात नहीं हुई। अगले साल अगर 50-60 इंच पानी गिर गया तो हमको पता चलेगा कि ये नाले की उपयोगिता क्या है। ऐसा दोबारा ना हो। समाज को, व्यक्ति को, देश को एक वक्त गलती करने का अधिकार है, लेकिन जो समाज, जो देश, जो क्षेत्र बार बार गलती करता है उसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं होता। अगर जबलपुर में ये गलतियां दोबारा होंगी तो किसी का कोई औचित्य नहीं है। नागरिक के रूप में हम फेल हो गए और हमारी संस्थाओं के रूप में संस्थाएं फेल हो गई, और इतने होशियार दुनिया के सबसे चतुर जनप्रतिनिधि और सबसे चतुर अधिकारी और इंजीनियर सब फेल हो गए। तो भाई जी, इसके पहले नहीं चलेगा, दोबारा नहीं होना चाहिए ऐसा। वेंकटेश, इसके पूर्व में आप महापौर रहे हैं, कई बड़ी परियोजनाओं पर आपने काम किया, कई कार्यों का विकास का खाका खींचा, तो कई पर अमल भी हुआ और काम पूरे भी हुए हैं। जबलपुर के संदर्भ में जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की मुश्किलें पेश आ सकती हैं बड़ी परियोजनाओं को अमल में लाने के लिए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जबलपुर नगर निगम के पास इतने इंजीनियर्स नहीं हैं कि 6 लोग इस प्रोजेक्ट के लिए दे दिए जाएं
और वो सोच समझ के अच्छी योजना बना लें। इतनी स्टाफ की कमी है ना। जब प्लानिंग करने के लिए आपके पास आदमी नहीं है, मुझे मालूम है कहां से प्लानिंग कराएंगे, है ना। हमारे पुराने ज़माने में जो प्लानिंग करते आए हैं उन्हीं के पास प्लानिंग के लिए पहुंच जाएगा कि भैया तुम कर दो, और वो बना के देंगे, और अपने को इतनी फुर्सत भी नहीं रहेगी कि अच्छे से देख लें, है ना, लोगों से बातचीत कर लें। अधिकारियों की, कॉम्पिटेंट स्टाफ की, कॉम्पिटेंट इंजीनियर्स की, एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स की, एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स की इतनी कमी है कि जो कर रहे हैं वही करने की फुर्सत तो है नहीं, नया काम कहाँ से कर रहे हैं। निश्चित तौर पर विशेषज्ञों की कमी की बात तो लंबे से की जा रही है। प्रदेश सरकार के पास भी इसके बाकायदा प्रकरण लंबित हैं, लेकिन वहां से कोई निराकरण की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आई है। फिर भी अगर देखा जाए तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण लगता है, जबलपुर को महानगर की शक्ल देने के लिए जो अधिकारी बुलाए जाते हैं वो जबलपुर से भी छोटे शहर के होते हैं। देखिए ना, ये कैसा मजाक चल रहा है अपने देश में। ये किसको बुद्धू बना रहे हैं अपन, है ना। आपने विक्टोरिया अस्पताल खोला, पिछले 50 सालों में उसमें एक ढेला खर्च नहीं किया उसका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में। वहां के डॉक्टर कम हो गए जबकि आबादी बढ़ गई। आप डॉक्टर नहीं बढ़ा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर कम हैं, यूनिवर्सिटी में शिक्षक नहीं हैं, आपके स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, और शिक्षक हैं तो इंस्पेक्टर नहीं हैं जो कि उनको देख सकें कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, है ना। अब जब ये सब अव्यवस्था है, जब ये काम नहीं कर रहे जो कि करना चाहिए, जो बने बनाए हमको मिले हैं, तो नई योजनाएं लॉन्च करने का क्या मतलब। किसको बुद्धू बना रहे हैं अपन। आपके पास ये बात ऐसी हुई कि एक थाली रखी है, उसमें 12 कटोरी सजी हुई हैं। 12 कटोरियों में 2 कटोरियों में एक में दही है और दूसरी में दाल है और सामने रोटी रखी है, और आपके पास बार बार नई कटोरी और आ जाती है चांदी सोने की, है ना, लेकिन उनमें भरने के लिए कुछ नहीं आता। अगर आपको किसी खाने में ऐसा मिलेगा किसी के घर कि आपके सामने खाली थाली और खाली कटोरियां सजी हों सोने चांदी की, तो आपको कैसा लगेगा। मैं कहता हूं कि छोटी सी थाली देते और एक कटोरी देते, लेकिन जो कटोरी है, जो थाली है, वो पूरी भरी हुई तो होती, है ना। जो योजनाएं चल रही हैं, जो आवश्यक योजनाएं हैं, जिनका जिंदगी से सीधा ताल्लुक है, उनको तो पूरा कर लो दद्दा, उसके बाद नई योजना करना और उसको भी पूरा करेंगे। अधूरे अधूरे काम करने से क्या जिंदगी बनी है या दुनिया बनी है ना। भगवान ने क्या आधा घोड़ा, आधी भैंस, आधे गैया बनाई है ना। भगवान ने तो जो बनाया पूरा बनाया, हमको भी जो बनाया पूरा बनाया। हम क्यों आधी आधी चीजें बना रहे हैं। बड़ी तकलीफ होती है जब ये ऐसा देखते हैं। क्यों बन रहा है, खुद बुद्धू क्यों बन रहे हो, दूसरों को बुद्धू क्यों बना रहे हैं, और सब समझते हैं और फिर भी सबकी वाहवाही होती रहती है। ये सब खोखलापन है। बिल्कुल दुबे जी, आपने इस योजना में पब्लिक पार्टिसिपेशन पर भी जोर दिया, यानी जनता की भागीदारी हो। हालांकि नगर निगम का दावा इसमें जन भागीदारी बढ़ाने के लिए लगातार सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। वैसे अभी तक आपसे संपर्क हुआ है या नहीं हुआ है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर नगर निगम आपसे संपर्क करेगा, एक नागरिक के नाते, एक पूर्व महापौर के नाते सुझाव मांगे जाएंगे अगर आपसे, तो किस प्रकार के सुझाव स्मार्ट सिटी को लेकर आप रखेंगे। देखिए, मेरी बात नहीं है ना। बात यह है कि जबलपुर के 100-200 लोगों का, एक्टिव समाज, नागरिकों का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहना चाहिए। इसको आप जबलपुर में नगर निगम में क्या है, जनप्रतिनिधि क्या है ना, 79 वार्ड्स के चुने हुए लोग हैं, राइट। हर वार्ड से अगर 2-2 लोगों को भी जागरूक नागरिकों को बुला दिया, क्या हमारे पार्षदों में इतनी दम नहीं है कि 2-3 बार ऐसे आदमियों को, नागरिकों को नगर निगम भिजवा दें एक ग्रुप में जो कि जागरूक हों, है ना। कोशिश करना और हकीकत में कोशिश करना और सफल कोशिश करना, हमको सफल कोशिश करने की कोशिश करना चाहिए ना। अगर हमको लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए तो उसके लिए प्रयास तो करना है। विश्वनाथ दुबे तो बहुत छोटी सी चीज़ है। आज तो विश्वनाथ दुबे से 1000 गुना इंटेलिजेंट तो हर वार्ड में 10-10, 20-20 लोग बैठे हुए हैं, है ना। मेरा जाना जरूरी नहीं है, लेकिन लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये थे शहर के पूर्व महापौर विश्वनाथ दुबे जो बता रहे थे स्मार्ट सिटी योजना सिर्फ उस
खाली कटोरे के समान है जो किसी भूखे के सामने परोसी जाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज के टॉप टॉपिक में बस इतना ही। हम सब तमाम मेहमानों का शुक्रिया करना चाहेंगे, पूर्व महापौर विश्वनाथ दुबे का, पूर्व महापौर सदानंद गोडबोले का और प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष दुबे का। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, आप देखते रहिए हैथवे न्यूज़।